सो हे हेलो भाइयों और उनकी भाभियों, कान में ईयरफोन डाल लो बेहतर एक्सप्रेस के लिए और ध्यान से सुनो। एक बार एक न्यूली कपल शादी के बाद कश्मीर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसको एहसास नहीं था कि ये मेरा पहला और आखिरी प्लान भी हो सकता है। तो मेरा नाम है अक्षित और चलिए हनुमान जी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। ये लगभग 1997 की बात है। विपुल और राखी दोनों नए नए शादी के बंधन में बंधे थे और सोच रहे थे कि कहीं घूमने का प्लान बनाए, जैसे कि हनीमून। तो 18 नवंबर 1997 की रात वो लोग बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलते हैं कश्मीर के लिए और लगातार 40 घंटे का सफर तय करके वो लोग 20 नवंबर को रात में कश्मीर पहुंचती है। रात हो गई थी ज्यादा, तो रुकने के लिए ये लोग होटल ढूंढने लगे। जहां भी जा रहे थे होटल फुल बता रहा था, लेकिन कितनी मशक्कत के बाद उनको एक होटल मिली जो शहर से थोड़ा हटके था। विपुल और राखी अंदर जाते हैं तो उन दोनों को कुछ आहट की आवाज आती है, तो दोनों डर जाते हैं। फिर दोनों डरते हुए अंदर जाते हैं क्योंकि रात भी हो गई थी और दोनों को भूख भी लगी थी। फिर वो दोनों मकान मालिक से बात करती है और पूछते हैं कि कोई कमरा खाली है तो मुझे रात भर के लिए दे दीजिए, लेकिन वहाँ भी कमरा खाली नहीं था। एक कमरा खाली था बस, जिसमें 3 साल पहले 1994 में कुछ लड़के मिलके एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके जला दिया था और तब से वो कमरा बंद था। लेकिन मकान मालिक पैसे की लालच में वो कमरा उन दोनों को दिखा देते हैं और सामान लेके विपुल और राखी रूम में चले जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद उन दोनों को एक अजीब से महक आने लगती है, जैसे कि जलने की। तो दोनों अपने बैग से सेंट निकाल के रूम में मार देते हैं, फिर भी बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। राखी काफी डर गई थी और चिल्लाने लगी। तभी अचानक रूम में अंधेरा हो गया और विपुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। विपुल जब तक कुछ समझता तभी रोने की आवाज आनी बंद हो गई और लाइट जला के देखता है तो राखी बेहोश मिलती है। तभी विपुल मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, मगर क्यों उसका आवाज बाहर नहीं जा रहा था। विपुल काफी डर गया था और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और अचानक दरवाजा खुल जाता है और देखता है कि सारा आज ही सुन लोगे, कल के लिए भी रहने दो।